सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग विचार कर रहे थे, भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि जो तत्व है, और तत्व कहें या आत्मा कह लें, तो उसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो कैसे? हन्यमाने शरीरे न हन्यते, इस शरीर के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। तो क्यों तो कहा न जायते म्रियते, तो जो तत्व है उसका न जन्म है और न मृत्यु। क्यों? जब जन्म और मृत्यु मानेंगे तो फिर जो आत्मा को शास्त्रों ने अविनाशी कहा वो नहीं रहेगा। क्योंकि जन्म और मृत्यु का अर्थ वस्तु का नाश होना और वस्तु का उत्पन्न होना, यही है जगत के व्यवहार। तो आत्मा को भी उत्पन्न होने वाला और जन्म लेने वाला मानने वाले भी बहुत है। जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है। इन लोगों की दृष्टि में या इन लोगों की फिलॉसफी में कि आत्मा उत्पन्न होने वाला, नष्ट होने वाला कहीं न कहीं मानते हैं। लेकिन हमारी जो हिंदू फिलॉसफी है उसमें तो आत्मा को नित्य, अजर, अमर माना। तो उसी बात को भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि न जायते म्रियते, उसका जन्म भी नहीं और मृत्यु भी नहीं। और जन्म मृत्यु कल बात की हम लोग चर्चा करके आए थे कि किसका जन्म और किसकी मृत्यु। क्योंकि जो ये भौतिक वस्तुएं हैं, संसार के जिन पदार्थों को, जिन वस्तुओं को हम सत्य मान के चल रहे हैं, तो ये तो हर क्षण बदलने वाले, हर क्षण इनमें परिवर्तन हो रहा है। और ये कभी प्रकट हुई और कभी गायब हो गई। तो इसलिए शास्त्र की दृष्टि में और जो ज्ञानी लोग हैं उनकी दृष्टि में तो जन्म मृत्यु है ही नहीं। क्योंकि शास्त्र की दृष्टि में और बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं उनकी दृष्टि में उस आत्म सत्ता के अतिरिक्त और संसार में कुछ है ही नहीं। क्यों? जो भी दृश्य प्रपंच है, जो कुछ भी हमको दिख रहा है, वो हमारे उस आत्मा की सत्ता में, सेल्फ एग्जिस्टेंस पर ही सारा कुछ टिका हुआ।
जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारा संसार का जितना भी ज्ञान है, सुबह से लेकर के शाम तक का जो भी हमारा ज्ञान है, इस संपूर्ण ज्ञान से पहले हमें हमारे सेल्फ एग्जिस्टेंस का ज्ञान चाहिए कि नहीं। अगर हमें अपने होने का ज्ञान है तो संसार की सारी वस्तुओं का ज्ञान संभव है, और अगर हमको अपने होने का ही ज्ञान न हो तो संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान संभव नहीं। तो ये संसार का जितना भी ज्ञान है, ये सारा का सारा ज्ञान किस पर टिका हुआ? स्वयं की आत्मसत्ता पर। तो और ये आत्मसत्ता का ज्ञान ही इस संपूर्ण जगत के ज्ञान का आधार। तो इसलिए संसार का जितना भी ज्ञान है, ये ज्ञान भी स्वयं की सत्ता के अलग अलग रूपों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो ये अलग अलग ज्ञान रूपता है, स्वयं की सत्ता के अलग अलग ज्ञान रूपता। तो इसलिए आत्मसत्ता जो है, हमारा जो सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव है, हमारी सेल्फ एग्जिस्टेंस की जो फीलिंग है, वो तो जिस समय इस संसार से, संसार के दृश्यों के साथ हमने अपने आप को जोड़ा, तो उस समय भी है। और जिस समय इस संसार भाव से हमने अपने को अलग किया, वो उस समय भी है। तो इसलिए वो जो सेल्फ एक्सपीरियंस की जो अनुभूति है, या आत्मा की जो अनुभूति है, वो न कभी उत्पन्न हुई और न कभी नष्ट। लेकिन संसार की जो हमारी बिलीफ्स हैं, संसार की जो हमारी मान्यताएं हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ, जो कुछ भी हमने मान रखा, ये तो समय के साथ ये प्रकट हुई और समय के साथ ही नष्ट भी हो। ये जो भी है संसार का, हमारे बिलीफ्स, हमारी मान्यताएं, तो जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा कि भाई बच्चे सामने आए तो हमारी जो फीलिंग है वो क्या हो गई, माता पिता की। बड़े सामने आए तो बेटा बेटी आदि जो भी हमारा सांसारिक व्यवहार है, उस हिसाब से हमारी वो फीलिंग जीवन के व्यवहार में बदलती रही कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन जो सेल्फ एग्जिस्टेंस है, वो फीलिंग तो वो जीव की त्यों। तो इसीलिए उसी के लिए आगे भगवान कहते हैं, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो। वो जो तत्व है वो अजह, अजन अजन्मा, उसका कभी जन्म नहीं होता। और जहां तक जन्म की बात है, तो जन्म और मृत्यु की कल चर्चा कर ही आए थे, वही सिम कार्ड। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर का नए शरीर में पहुंच जाना, उसका नाम जन्म, और वहां से निकल जाना, उसका नाम मृत्यु। और ये जन्म और मृत्यु शरीर के द्वारा, तो शरीर का जो एक रूप, तो रूप जब हमारे सामने प्रकट हुआ तो हमने उसको जन्म मान लिया, और वो रूप गायब हो गया तो हमने उसको मृत्यु मान लिया। लेकिन हमारी जो अपनी फीलिंग है, सेल्फ एग्जिस्टेंस की फीलिंग, वो तो न कभी नष्ट हुई और न कभी उत्पन्न हुई। जैसे मैंने कल भी शायद कहा था कि संसार का हमारा जितना भी ज्ञान है, वो 3 डाइमेंशनल, 3 टुकड़ों में बटा हुआ। पहला यह कुछ, और सेकंड स्टेप में फिर हमारे चित्त में पड़े हुए जो संस्कार और संस्कार प्रकट हुए, तो उन्होंने हमको बताया कि ये अमुक वस्तु है, ये है, वो है। और थर्ड स्टेज में
तब हम कहते हैं कि मैं इसे जानता हूं या मैं इसको नहीं जानता। लेकिन अपनी जो फीलिंग है उसके लिए हमको ये 3 सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ी। तो अब प्रश्न ये है कि वो जो सेल्फ एग्जिस्टेंस की फीलिंग है, स्वयं के सत्ता का जो बोध है, उस सत्ता बोध तक पहुंचे कैसे? उसके लिए हमारे ऋषियों ने उसके 2 आधार हमको बताए। पंचदशी का इस बात को स्पष्ट करते हैं। पंचदशी में कहते हैं कि किसी भी निष्कर्ष तक, निर्णय तक पहुंचने के लिए हमको 2 चीजों की आवश्यकता है। एक शास्त्र और दूसरा हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस। इन दोनों को साथ में लेकर के जब विचार करेंगे तो हम उस किसी न किसी निश्चय तक पहुंचेंगे। लेकिन समस्या यह है कि हमने सेल्फ एक्सपीरियंस और शास्त्र की जो नॉलेज, शास्त्रों की जो इंफॉर्मेशन, हमने इन दोनों को कभी एक साथ नहीं किया। जीवन में हमने विचार बहुत कुछ किया, शास्त्रों को लेकर के भी हमने विचार किया, अपने जीवन के अनुभवों को भी लेकर के हमने विचार किया, लेकिन अलग अलग। शास्त्र और अपने जीवन का जो अनुभव था, इन दोनों को हमने साथ में लाके कभी विचार नहीं किया। तो इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि ये जो दोनों हैं, इन दोनों को एक साथ, और जब इन दोनों को एक साथ लाके विचार करेंगे तो धीरे धीरे वो स्थिति स्पष्ट होती चली जाएगी। और अगर विचार की हम बात करें, ईमानदारी से अपने आप को टटोल के देखें, तो हमने उस आत्मा का विचार कितना किया? विचार तो किया, लेकिन केवल इस शरीर और इस संसार भाव को लेकर के हमने मैं का, आई जिसको हम कहते हैं मैं का, बहुत हमने विचार किया। बचपन से लेकर के आज तक मैं का विचार बहुत किया। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। लेकिन वो जितना भी हमारा विचार है, वो किसको लेकर के? इसी संसार भाव को लेकर। इस संसार भाव से ऊपर उठ करके या इस संसार भाव से अलग हट करके हमने कभी उस आत्मा का विचार या अपना विचार किया ही नहीं। तो वो जो विचार प्रक्रिया है, इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं विचार तो हम बहुत करते हैं, बचपन से लेकर के आज तक बहुत विचार किया, लेकिन वो हमारा जो विचार है वो एक पक्षी, एक तरफ। हमने अपने अनुभव को लेकर के भी विचार किया, लेकिन जब अपने अनुभव को लेकर के कुछ विचार करने लगे तो वहां शास्त्र को हमने साथ में नहीं लिया, या शास्त्र को साथ में लिया भी तो थोड़ा अब जितना हमको जरूरत थी उतना है, और वो दृष्टि हमारी कहीं न कहीं इस संसार के साथ बंधी हुई। शास्त्र कहता है आत्मा अजर अमर अविनाशी, आगे वही चर्चा करेंगे। इन सब बातों को हमने मान तो लिया, शास्त्र कहता है इसलिए मान लो, लेकिन उसको हम अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्यों? हमने अपनी जो जीवन दृष्टि है वो इस संसार भाव से हम अपनी जीवन दृष्टि को बाहर निकाल ही नहीं पाए।
और उसके लिए मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं हम ही दोषी हैं, और नहीं भी है, दोनों ही बातें। क्योंकि बचपन से लेकर के आज तक जो हमको संस्कार मिले, वर्तमान का ही विचार करें तो इस जीवन में, इस संसार में, इस जीवन में आने के बाद जो भी हमको संस्कार मिले, वो सब इस संसार को लेकर के ही मिले कि नहीं। तुम ऐसा करो तो तुमको ये मिल जाएगा, और तुमको ये मिल जाएगा तो तुम्हारा जीवन बड़ा सुखी हो जाएगा। और वही कल्पना में, उन्हीं विचारों में हम फिर पूरा जीवन और चलते हैं। तो हमने ईश्वर का भी विचार किया, ईश्वर का भी चिंतन किया, लेकिन कितने अंश में? ईश्वर का ईश्वर के रूप में हमने विचार नहीं किया। ईश्वर का भी हमने विचार किया तो इस संसार भाव को लेकर के, और स्वयं का भी विचार किया तो इसी संसार भाव को लेकर। शास्त्र कहता है आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। ये शब्द हमने पकड़ लिए, लेकिन जो शास्त्र कह रहा है कि आत्मा अविनाशी है, अजर अमर है, तो उन शास्त्र के शब्दों का स्वयं के सत्ता को लेकर के, सेल्फ एग्जिस्टेंस के साथ जोड़ करके हमने कभी उसका विचार नहीं किया। और परिणाम, शब्द ज्ञान हमारे पास बहुत हो, नॉलेज हमारे पास बहुत है कि आत्मा ऐसा है, ये है, वो है। और अगर दूसरे दार्शनिकों की बात करें, तो दूसरी फिलोसॉफी की हम बात करें, तो हमने पढ़ा, बात समझ में आई, हमारा हमने लॉजिक भी उसके हिसाब से सब तैयार कर लिए, लेकिन जिसको हम मैं कह रहे हैं, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, उस आत्मा को लेकर के हमने कितना विचार किया? कहीं न कहीं वो हमारी विचार प्रक्रिया में आए ही नहीं। तो इसलिए हमारे पास नॉलेज है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस, उसको अनुभव तक हम नहीं ले जा पाए। और जब तक वो नॉलेज, नॉलेज भी चाहिए, वो हमारे अनुभव में नहीं आएगी, तब तक इस संसार भाव से, संसार के सुख दुख से, संसार के जन्म मृत्यु के बंधन के भाव से हम ऊपर नहीं उठ सकते। अगर इस संसार के जन्म मृत्यु के भाव से अपने को ऊपर उठाना है, तो उसके लिए उस आत्मा का विचार करना पड़े। और उस विचार के लिए दो आधार हमको चाहिए, एक शास्त्र और दूसरा हमारे जीवन का अनुभव। आप संसार में सारी बातों को झूठा कह सकते हैं, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है, आप उसको कभी गलत कह सकते हैं क्या? जो भी है, जैसा भी है, आप अपना जो एक्सपीरियंस है उसको आप झूठा नहीं मान सकते। बाकी दूसरे की बातों को आप झूठा कह सकते हैं, शास्त्र को भी आप झूठा कह सकते हैं, लेकिन सेल्फ एक्सपीरियंस जो है हम उसको कभी झूठा नहीं मानते। तो इसलिए जो शास्त्र कह रहा है उसको अपने जीवन के एक्सपीरियंस के साथ जोड़ना। और जब शास्त्र और हमारे जीवन का जो अनुभव, वो जब दोनों एक साथ होंगे, तो हमारी उसमें दृढ़ता हो। जैसे कई बार जीवन में भी, सामान्य जीवन के व्यवहार में, कोई कार्य आप करते हैं या किसी बात का आपको अनुभव हुआ, कोई बात समझ में आई, लेकिन अभी निश्चिंत नहीं हो पाए,
तो जो हमने अनुभव किया, जो हमको फीलिंग हुई, तो उसी फीलिंग का, उसी अनुभव का किसी व्यक्ति ने, जिसको हम सम्मान देते हैं, जिसको हम आदर देते हैं, उसने भी वही बात कही, या किसी पुस्तक को हमने पढ़ा, उस पुस्तक में भी वही बात निकली कि जो हम अनुभव कर रहे थे, लेकिन हमारे पास शब्द नहीं थे प्रकट करने की, अनुभूति थी, लेकिन जैसे सामने से हमको उसका समर्थन मिला, तो हमारे उसमें दृढ़ता आ जाती है कि नहीं भाई, मैं जो सोच रहा हूँ या जो मेरा अनुभव है वो ठीक है, वो दृढ़ है। तो धीरे धीरे वो दृढ़ता, और जो शास्त्र है वो हमारे अनुभव से इतर कोई बात नहीं करता, लेकिन आवश्यकता है उसके विचार की, उसके चिंतन की, मनन की। तो शास्त्र और हमारे जीवन का जो अनुभव बचपन से लेकर के आज तक, जो शास्त्र कहता है कि वे आत्मा नित्य है, और संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी हो, सब अनित्य हैं, नाशवान हैं, और ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। शरीर को ही देखते हैं, बचपन का शरीर और आज का शरीर, ये जो भी समय बीता, इसमें इस शरीर में कितने परिवर्तन आए। संसार की जो परिस्थितियां वो भी बदलती रही, लेकिन मैं नहीं बदला। हमारा मैं का जो भाव था, हमारा अपने होने का जो भाव था, वो नहीं बदला, लेकिन उस अपने होने के भाव को हमने कहीं न कहीं इस शरीर के परिवर्तनों के साथ जोड़ के रखा है कि बचपन में अपने को बच्चा मानते रहे, युवा हुए तो अपने को युवा मानते रहे, तो जीवन की जो जो परिस्थितियां सामने आती गई, उसके अनुसार हम अपने को वैसा ही मानते गए। लेकिन ये परिस्थितियां, ये शरीर का जो परिवर्तन है, तो फिर इन परिवर्तनों को भी हमने क्या मान लिया? स्वयं का ही परिवर्तन मान लिया। लेकिन जो स्वयं की अनुभूति है, जो सेल्फ एक्सपीरियंस है, तो उसमें तो कभी कोई परिवर्तन आया नहीं। तो इसलिए कहते हैं अजः नित्यः शाश्वतः। ये जो तत्व है, ये अजन्मा है और नित्य है, इसमें कभी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन है ही नहीं, और शाश्वत, इटर्नल, उसमें कोई अंतर नहीं आया। हमारी जो बिलीफ्स हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं संसार को लेकर के, वो मान्यताएं हमारी बदलती गई। कभी हमने अपने को सुखी मान लिया, कभी अपने को दुखी मान लिया, लेकिन मैं हर जगह, इसलिए भगवान इसी बात को आगे स्पष्ट करेंगे। 15वें अध्याय में भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं कि निर्माण मोहा जित्संग दोषा। इस अध्यात्म के मार्ग पर, इस आत्मचिंतन के मार्ग पर, या वो जीवन का जो परम लक्ष्य, परम गति, जो मोक्ष है, तो वहां तक पहुंचने के लिए पहली शर्त भगवान कहते हैं निर्माण। अर्थात ये जो बिलीफ्स हैं, ये जो हमारी मान्यताएं, जिन मान्यताओं में हमने अपने आप को बांध के रखा है, इन मान्यताओं से अपने को बाहर निकालना। कहीं न कहीं हमने अपने आप को इन मान्यताओं के साथ बांध के रखा है। जैसे आंख खुली, आंख खुलने के साथ जो दृश्य सामने आया, उस दृश्य से जुड़े संस्कार और उन मान्यताओं के अनुसार हम अपने आप को बांधते गए। और जैसे जैसे इस संसार की मान्यताओं को सत्य मान करके इन मान्यताओं के साथ हमने अपने आप को बांधा, तो उसके साथ ही हमारे जीवन में मोह वृत्ति भी प्रकट हुई। हमारे जीवन में मोह
प्रकट हुआ, और जब मोह प्रकट हुआ तो फिर उसके अनुसार नए नए कर्म संकल्प हमारे बने, और उन कर्म संकल्पों के अनुसार फिर कर्म में प्रवृत्ति, और उसके बाद फिर नई नई आशाएं, इच्छाएं, और उन नई आशाओं ने, इच्छाओं ने फिर हमको नए संकल्प के लिए बाध्य किया, और हर एक संकल्प के साथ हमारा एक नया प्रारब्ध बनता चला गया। तो हमारा जो जीवन चक्र है वो निरंतर हो चलता रहा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई वो जो तत्व है, वो जो आत्मा है, वो अजय है, नित्य, वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत, अपुराण है। पुराण, अपुराण का जब ये सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी उससे पहले से, और हमारे जितने भी सृष्टि है, इसलिए शास्त्रकारों ने इस बात को स्पष्ट किया कि इस संसार में दो सृष्टियां हैं, एक ईश्वर सृष्टि और दूसरी जीव सृष्टि। तो जो ईश्वर सृष्टि है वो न किसी के सुख का कारण है और न किसी के दुख का कारण है, और ये सुख दुख तो जीव की अपनी सृष्टि। हमारी जो कल्पना है, उन कल्पनाओं के आधार पर वो हमारी सुख दुख रूपी सृष्टि, हमारा संसार चलता रहता है। लेकिन ये जो हमारी जो सृष्टि है, ये कब शुरू हुई? जब सुबह हमारी आंख खुली। आंख खुलने के साथ ही जो जो दृश्य हमारे सामने आए, उस दृश्य से जुड़े हुए हमारे चित्त में पड़े हुए जो संस्कार, वो संस्कार जब प्रकट हुए तो उसके साथ ही हमारी जो सृष्टि है, हमारा जो संसार है, वो शुरू हुआ। और कब तक रहा? जब तक आप सोने के लिए बिस्तरे पे नहीं गए तब तक। लेकिन जब ये संसार नहीं था तब भी आप थे कि नहीं? वो कहते हैं पुराण, पुरा एव नव इति, अर्थात इस सृष्टि से पहले भी होता और हर समय नया, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर देखें तो शरीर को लेकर के, इन शरीर की मान्यताओं को लेकर के हमने अपने को बच्चा, बूढ़ा, सुखी, दुखी आदि माना। लेकिन स्वयं को हम अंदर से कभी बूढ़ा मानने के लिए तैयार हैं क्या? वो फीलिंग ही नहीं है। जैसे कोई बूढ़ा आदमी हो और उसको आप आवाज दें, ए बूढ़े, तो तुरंत लाठी लेके पीछे दौड़ेगा कि नहीं? संभव है बचपन में किया भी हो। तो क्यों? वहां थोड़ा सा हम विचार करके देखें। ठीक है, जीवन के व्यवहार में, जीवन की मान्यताओं को लेकर के हमने अपने को बच्चा, बूढ़ा आदि जो भी है वो माना, लेकिन अंदर से हम उसे स्वीकार नहीं कर पाए। तो यहाँ कहते हैं इसलिए पुराण तो पुराना है, लेकिन फिर भी हर समय नया। शरीर आदि को लेकर के अब कहते हैं कि वे पुराना हो गया, कोई भी वस्तु बाजार से लाए, 2-4 साल में पुरानी हो गई, हमने उसको बदला। लेकिन स्वयं को लेकर के इतने वर्ष जीवन के बीत गए, तो स्वयं को लेकर के, सेल्फ एग्जिस्टेंस को लेकर के कभी हमारे मन में यह भाव आया कि मैं पुराना हो गया? कभी नहीं। मैं का जो भाव है वो हमेशा नए का नया, हमेशा एक रूप। संसार की वस्तुएं पुरानी हो गई, शरीर पुराना हो गया है, बूढ़ा हो गया, लेकिन उस सेल्फ एग्जिस्टेंस को लेकर के किसी प्रकार का कोई भ्रम या किसी प्रकार का कोई भेद उत्पन्न नहीं हुआ। तो इसलिए कहते हैं वो जो तत्व है वो हमेशा
अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इसलिए शरीर के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। और फिर आगे इस बात को, भाई कौन किसको मारता है, कौन किसको करे, क्योंकि जब एक ही तत्व है, एक तत्व के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो फिर जन्म मृत्यु आदि मरना मारना, भगवान कहते हैं ये भी क्या है, एक इल्यूजन, एक भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो कैसे, उसकी चर्चा कल करते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।